चांदनी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक समझदार और मेहनती लड़की थी। उसे पढ़ाई का बेहद शौक था और वह बड़ी होकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन चांदनी के अब्बू ने उसकी पढ़ाई को लेकर सख्त रवैया अपनाया हुआ था। उनका मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। चांदनी ने अपनी अम्मी और चाचू से मदद मांगी। चाचू ने आगे बढ़कर उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अब्बू को समझाया और यकीन दिलाया कि चांदनी अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। इस तरह चांदनी को कॉलेज में दाखिला मिला। कॉलेज का माहौल चांदनी के लिए नया और रोमांचक था। उसने वहां बहुत कुछ सीखा और अपनी सहेलियों से दोस्ती की। सहेलियों ने उसे नई चीजों के बारे में बताया, जिससे उसका दायरा बढ़ा और सोचने का तरीका बदल गया। लेकिन चांदनी ने हर चीज को समझदारी और परिपक्वता के साथ संभाला। चाचू ने हमेशा उसे सही मार्गदर्शन दिया और उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने को कहा। चांदनी ने मेहनत की और पढ़ाई में अव्वल रही। धीरे धीरे उसके अब्बू भी उसकी लगन देखकर गर्व महसूस करने लगे। एक दिन चांदनी ने एक बड़ी परीक्षा में टॉप किया। यह सफलता उसके सपनों की पहली उड़ान थी। उसकी मेहनत और चाचू के समर्थन ने उसे वह मुकाम दिया जो वह हमेशा चाहती थी। अब्बू ने भी चांदनी को गले लगाकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि बेटियां हमारे परिवार का गौरव होती हैं। रात बीत चुकी थी, लेकिन मेरे मन में शक का बीज पनप चुका था। चाचू के व्यवहार में कुछ अलग था और मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता कि कहीं वो अनजान नंबर से मुझे मैसेज करने वाले तो नहीं। सोचते सोचते मैं कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण के साथ मेरी आंख खुली। चाचू का चेहरा मुस्कुराहट से खिला हुआ था। वह मुझे देखकर बोले, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने चलूंगा। पैदल जाना अब बंद। उनके इस बदलाव ने मुझे थोड़ा अचंभित किया, लेकिन मैं उनके साथ बाइक पर कॉलेज जाने को तैयार हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली, चाचू वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने मेरी उदासी का कारण पूछा, तो मैंने बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है। यह सुनकर उन्होंने बाइक एक छोटे से रेस्तरां पर रोक दी। उन्होंने मेरे लिए मेरी पसंदीदा बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। उनकी कोशिशें मेरा मूड हल्का करने के लिए थी और यह सच में काम कर गईं। जब हम घर लौटे तो मम्मी पापा घर पर नहीं थे। चाचू ने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे दोबारा वीडियो देखने की बात क्यों नहीं की? मैंने जवाब दिया, अब मैंने खुद ही देख ली है। चाचू थोड़ा हैरान होकर बोले, कैसे? तुम्हारे पास तो वैसा डेटा पैक नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि एक नए दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी थी। यह सुनकर चाचू के चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीर उभर आई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम जाकर कपड़े बदल लो और फिर आओ। जब मैं वापस लौटी तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल में कुछ देख रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मोबाइल टेबल पर रख दिया। हमने साथ में खाना खाया, लेकिन मुझे लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। रात को जब मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा, तुम उस लड़के को देखना चाहती हो जो तुम्हें मैसेज करता है? मैं तुरंत उत्साहित हो गई और बोली, हाँ। चाचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमाया। जैसे ही मैंने उस लड़के की तस्वीर देखी, मेरे होश उड़ गए। वह लड़का मेरी सहेली का मंगेतर था। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं चाचू की ओर देखने लगी। चाचू ने बताया, जब तुमने मुझे उस लड़के के बारे में बताया था, तभी मुझे शक हुआ। मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही उससे बात करना शुरू की। अगर मैंने यह कदम नहीं उठाया होता, तो वह तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर तुम्हें बदनाम कर देता। मैंने उसे कड़ी चेतावनी दी, जिससे उसने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा, चांदनी,
तुम्हारी यह उम्र सीखने और खुद को बेहतर बनाने की है। ऐसी गलत संगत और बुरे कामों से दूर रहो। मैंने तुम्हें दोस्त बनकर समझाने की कोशिश की, क्योंकि सख्ती से समझाता तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाती। चाचू की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने मुझे सांत्वना दी और कहा, हमेशा सही और गलत में फर्क करना सीखो। और अगर किसी परेशानी में हो, तो मुझसे या अपने माँ पापा से बात करो। उस रात मैंने तय किया कि अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और बुरे कामों और संगत से दूर रहूंगी। माँ बाप और परिवार के सदस्यों को बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए जिससे वे खुलकर अपनी समस्याएं शेयर कर सकें। बच्चों को सही गलत में फर्क समझाने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।